Good morning students. Today we will start new chapter of science. The name of chapter is flow of heat and the number of chapter is number 6. फ्लो ऑफ हीट नाम से ही पता लगता है कि हीट का फ्लो यानी हीट किस तरह से फ्लो करती है। सबसे पहले एक्सपेरिमेंट है एक्टिविटी फर्स्ट के अंदर कि हीट है किस तरह से एक हायर टेम्परेचर से लोअर टेम्परेचर की तरफ मूव करती है। अपने एक हॉट वाटर है टम्बलर के अंदर लेते हैं, टम्बलर का मतलब किसी भी बर्तन में लेते हैं, उसके अंदर एक मेटल स्पून, मेटल यानी कोई भी मतलब स्टील वगैरह का चम्मच है, उसके अंदर कुछ टाइम तक के लिए पानी के अंदर रख देते हैं। तुम लोग देखो कि कितने टाइम के अंदर जो स्पून है वो हॉट होता है और तुम अनकंफर्टेबल महसूस करना लग जाते हो उस चम्मच को टच करने में। इससे क्या शो होता है कि हीट है हमेशा हॉट वाटर ऑफ टम्बलर से या से जो स्पून है जो अपने ने उसके अंदर रखा था उसके अंदर और उसके बाद कहाँ पर ट्रांसफ़र होते हैं, हमारे हाथों तक ट्रांसफ़र होती है। अपने टम्बलर को पानी के साथ 10 या 15 मिनट के लिए छोड़ देते हैं। अब वाटर को वापस से फील करते हैं। क्या अब ये ठंडा हो गया है? वाटर ने अपनी हीट है कहाँ पर लॉस्ट कर दी? अपने को पता है कि कोई भी चीज़ है वो क्या करती है, हीट का लॉस्ट है वाटर से लोअर कोल्डर ऑब्जेक्ट की तरफ ट्रांसफ़र करती है। और यहाँ पर हीट है वाटर की कहाँ पर ट्रांसफ़र होगी, सराउंडिंग के अंदर ट्रांसफ़र होगी। तो इससे क्या शो होता है कि हीट है हमेशा वाटर से सराउंडिंग की तरफ क्या हो जाती है, ट्रांसफ़र हो जाती है। ये तो अपनी नेचुरल सी बात है। अगर अपने कोई भी गर्म चीज़ रखते हैं तो वो ठंडी हो जाती है और अगर अपने ठंडी चीज़ रखते हैं तो वो कैसी हो जाती है, गर्म हो जाती है। जैसे कोई चाय बनती है तो आपकी मम्मा कहती है चाय जल्दी पी लो नहीं तो ठंडी हो जाएगी, और अगर आपको कोल्ड ड्रिंक देती है तो आपकी मम्मा ये बोलती है कि कोल्ड ड्रिंक पी लो नहीं तो ये क्या हो जाएगा, गर्म हो जाएगा। क्योंकि हीट हमेशा क्या होती है, जहाँ पर भी वाटर ऑब्जेक्ट से हमेशा सराउंडिंग की तरफ यानी ठंडे कोल्डर ऑब्जेक्ट की तरफ मूव करती है। इन दोनों ही केसेस के अंदर हीट है हायर टेम्परेचर से लोअर टेम्परेचर की तरफ मूव करती है। आओ हम देखें कि हीट कैसे फ्लो करती है। अब इन्होंने एक एक्सपेरिमेंट बता रखा है कि अगर मान लो एक तुम्हारे पास बुक है और तुम्हारे से कुछ बेंच दूर, टेबल दूर तुम्हारा फ्रेंड बैठा है और तुम्हें उसको क्या करना है कि उस बुक को पास करना है, उस बच्चे तक, अपने फ्रेंड तक बुक पहुँचानी है। तो तुम 3 तरीके से क्या करोगे, उस बुक को पहुँचा सकते हो। या तो तुम क्या करोगे कि अदर चिल्ड्रंस हैं जो तुम्हारे दोस्तों के बीच में बैठे हैं तो एक को दोगे, कहोगे कि उसको दूसरे को बुक दे दो। इस तरह से क्या करोगे कि बुक है अदर चिल्ड्रन हैं जो तुम्हारे दोस्त के बीच में बैठे हैं उनके द्वारा भेज दोगे। या गो एंड हैंड ओवर द बुक टू योर फ्रेंड योर सेल्फ, या क्या करोगे कि तुम अपने फ्रेंड के पास जाओगे और उसके हाथ में बुक थमा दोगे। या थ्रो द बुक टुवार्ड्स योर फ्रेंड, या क्या करोगे उस बुक को तुम अपने फ्रेंड की तरफ फेंक दोगे। इस तरह से हीट भी क्या होती है कि एक जगह से दूसरी जगह पर 3 तरह से ट्रांसफ़र होती है। मेथड्स के नाम है कंडक्शन, कन्वेक्शन और रेडिएशन। सबसे पहले अपने बात करते हैं कंडक्शन की। एक्सपेरिमेंट दिखा रखा है यहाँ पर भी। यहाँ पर इसने क्या कर रखा है कि अपने कंडक्शन का प्रोसेस देखना है। बच्चों याद रखना है कि कंडक्शन के प्रोसेस में हीट का ट्रांसफ़र हमेशा सॉलिड ऑब्जेक्ट्स के अंदर होता है। तो अपने एक आयरन रोड लेते हैं, ले रखी है इन्होंने आयरन रोड जो लगभग 25 सेंटीमीटर लंबी होती है। इसको अपने क्या करते हैं कि मतलब रोड थंब ट्रैक्स अलोंग द लेंथ ऑफ द रोड, अपने क्या करते हैं कि जहाँ पर अपने रोड लगा रखी है वहाँ पर अपने पूरी रोड के अंदर वैक्स का यूज़ करके थंब ट्रैक्स का मतलब होता है आप लोग अपने कार्डबोर्ड के ऊपर कोई भी जैसे डिस्प्ले बोर्ड होता है स्कूल का के अंदर, उसके ऊपर अगर आपको कोई चार्ट वगैरह चिपकाना है तो आप क्या करते हो, ड्राइंग पिन्स का यूज़ करते हैं। तो ये क्या होती हैं जो थंब ट्रैक्स होती हैं, यानी ये क्या होती हैं, ड्राइंग पिन्स होती हैं। अपने पूरी रोड पर आपको ये डायग्राम में भी दिख रखा है 5 रोड इन्होंने क्या करके थंब ट्रैक्स है वो वैक्स का यूज़ करके, मोम का यूज़ करके क्या कर रखा है, उस जो रोड है आयरन रोड है उसके ऊपर चिपका रखी है थोड़ी थोड़ी दूरी पे। अब अपने क्या करते हैं कि एक साइड पे आपको दिख रहा है कैंडल है, रोड को गर्म कर रही है। तो जैसे ही रोड है गर्म होती है तो वैक्स क्या हो जाती है, मेल्ट होना शुरू हो जाती है और थंब ट्रैक्स क्या हो जाते हैं, उससे गिरना शुरू कर देते हैं। तुम लोग देखते हो कि थंब ट्रैक्स है जो सबसे पहले हीटर के पास होता है, यानी जहाँ से अपने ने कैंडल लगाई है वहाँ से हीट होना शुरू होता है। तो सबसे पहले वहाँ वाली थंब ट्रैक्स गिरती है, उसके बाद नेक्स्ट गिरती है। तो इस एक्टिविटी से क्या शो होता है कि हीट है लेंथ ऑफ रोड के अंदर हॉट एंड से कोल्ड एंड की तरफ ट्रांसफ़र होती है। इसको अपने क्या बोलते हैं, कंडक्शन ऑफ हीट के नाम से जानते हैं। क्या जानते हैं इसको, क्या बोलते हैं इसको, अपने क्या बोलते हैं, कंडक्शन ऑफ हीट के नाम से जानते हैं। याद करो कि मॉलिक्यूल्स हैं एक सब्सटेंस के वाइब्रेट करना शुरू कर देते हैं जैसे ही अपने उसको हीट देते हैं। कोई भी सब्सटेंस है अगर उसको अपने हीट देते हैं तो उसके मॉलिक्यूल्स हैं वो वाइब्रेट करना शुरू कर देते हैं। जब अपने रोड का एक एंड हीट करते हैं तो मॉलिक्यूल्स हैं जो एंड के अंदर वो पहले वाइब्रेट करना शुरू कर देते हैं। ये
नियर बाय मॉलिक्यूल, जो मतलब जैसे पहले हिट हुए उसके जो नियर बाय मॉलिक्यूल्स हैं उनको हिट करना शुरू कर देते हैं। इस तरह से मॉलिक्यूल्स क्या करते हैं, लगातार अपने पड़ोसी नेबरिंग मॉलिक्यूल्स यानी अपने साथ वाले मॉलिक्यूल्स को क्या करते रहते हैं, हिट करते रहते हैं। इस तरह से वाइब्रेशन है वो हीट का वाइब्रेशन है वो स्टार्ट हो जाता है और हीट क्या होती है, होटर एंड से कोल्डर एंड की तरफ ट्रांसफ़र हो जाती है। इसको अपने बुक को, जैसे अपने देखो कि बुक को किस तरह से पास किया, जैसे अपने बुक को आपने अपने साथ वाले फ्रेंड को दी, फिर उसने अगले फ्रेंड को दी, अगले बच्चे को दी, फिर उसने अगले बच्चे को दी, तो इस तरह से क्या हो गया कि बुक का ट्रांसफ़र हुआ था, अपने याद करो। तो कंडक्शन भी सेम वैसा ही है, जब तुम लोग ट्रांसफ़र ऑफ बुक को जिस तरह से करते हो वैसे ही ट्रांसफ़र ऑफ हीट भी क्या होता है कि वन मॉलिक्यूल से दूसरे मॉलिक्यूल में, और इस तरह से क्या होता है कि होटर एंड से कोल्डर एंड की तरफ हो जाती है। मॉलिक्यूल्स हैं अपने आप एक जगह से दूसरी जगह पर ट्रैवल नहीं करते। तो ये कह रहे हैं कि हीट है, ट्रांसफ़र है एक ऑब्जेक्ट से दूसरे ऑब्जेक्ट के अंदर कंडक्शन के द्वारा तभी हो सकती है जब दो ऑब्जेक्ट्स कॉन्टैक्ट में हो और इनका टेम्परेचर कभी भी सेम ना हो। अगर दोनों का टेम्परेचर सेम होगा तो कभी भी नहीं होगा, क्योंकि हीट का ट्रांसफ़र हमेशा क्या होता है, होटर एंड से कोल्डर एंड की तरफ होता है। अब अपने बात करते हैं कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर्स ऑफ हीट। अब इसमें एक्टिविटी 3 के अंदर इन्होंने क्या कर रखा है कि कुछ मटेरियल्स अपने देखते हैं कि कंडक्टर्स होते हैं जो अपने अंदर से हीट को पास होने देते हैं, और कुछ नहीं होते जिनको अपने इंसुलेटर्स बोलते हैं। अपने हॉट वाटर लेते हैं एक टम्बलर के अंदर, जैसा कि एक्टिविटी 1 में दिखाया गया है। एक स्टील का चम्मच, एक ग्लास रोड, एक प्लास्टिक स्केल, एक वुडन स्टिक, पीस ऑफ थिक कॉपर वायर लेते हैं और सबको एक एंड अपने क्या करते हैं हॉट वाटर के अंदर, दिख रहा है ना आपको डायग्राम के अंदर फिगर 6.3 के अंदर, इसके अंदर अपने क्या कर देते हैं, डिप कर देते हैं। 2 या 3 मिनट तक वेट करते हैं और फिर अपने जो बाहर है आर्टिकल्स, जो बाहर की साइड दिखाई दे रहे हैं उसको अपने क्या करते हैं, बाहर की साइड का मतलब जैसे ये दिखाई दे रहे हैं बाहर, तो यहाँ पर इसको टच करते हैं, जो पानी के अंदर नहीं है तो अपने टच करते हैं, तो तुम देखो कि कौन से गर्म है और कौन से ठंडे हैं। तो मटेरियल्स जो अपने अंदर से हीट को ट्रांसफ़र होने देते हैं उनको अपने गुड कंडक्टर्स बोलते हैं, जो नहीं होने देते जैसे मटेरियल जैसे आयरन, कॉपर, सिल्वर, एल्यूमिनियम गुड कंडक्टर है। अधिकतर मेटल्स क्या होते हैं, गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट होते हैं। कुछ मेटल्स ऐसे होते हैं जो अपने अंदर से हीट को पास नहीं होने देते, उनको अपने क्या बोलते हैं, बैड कंडक्टर ऑफ हीट या इंसुलेटर ऑफ हीट के नाम से जानते हैं। वुड, प्लास्टिक, ग्लास, ये सारे के सारे क्या होते हैं, जो बैड कंडक्टर ऑफ हीट यानी इंसुलेटर्स ऑफ हीट होते हैं। अब है एक्सपेरिमेंटल इन्वेस्टिगेशन के अंदर ये बता रहा है कि वाटर भी एक बैड कंडक्टर ऑफ हीट है। अपने इसने क्या कहा है कि अपने एक टेस्ट ट्यूब लेते हैं, उसको ठंडे पानी से फिल कर देते हैं और उसके अंदर अपने एक पीस ऑफ आइस है उसको अपने क्या करते हैं, वायर गोज का मतलब होता है एक जाली, मतलब लोहे की जाली है, उसके अंदर आइस का पीस है उसके अंदर अपने लपेटते हैं और इसके अंदर पानी के अंदर डाल देते हैं, यानी टेस्ट ट्यूब के अंदर डाल देते हैं। ये बॉटम के अंदर क्या हो जाती है, सिंक हो जाती है। अब अपने क्या करते हैं कि ऊपर से, अब आपको डायग्राम के अंदर भी दिखाई दे रहा है भी, इन्होंने नीचे क्या कर रखा है, यहाँ पर तो ये बर्फ़ डाल दी है जाली में बंद करके, और ऊपर से ये क्या कर रहा है, हीट को मतलब पानी को क्या कर रहा है, हीट देने का काम कर रहा है। तो वाटर है बॉयल होना शुरू हो जाता है टॉप में, लेकिन जो आइस बिलो होती है वो अभी भी नॉट फुली मेल्टेड, वो अभी भी क्या होती है, मेल्ट नहीं होती। इस एक्टिविटी से क्या शो होता है कि वाटर है बैड कंडक्टर ऑफ हीट होता है, ये आसानी से हीट को कंडक्ट नहीं करता टॉप से बॉटम की तरफ। अधिकतर लिक्विड्स हैं बैड कंडक्टर ऑफ हीट होते हैं। एक नोटेबल एक्सप्रेशन है मरकरी, मतलब एक्सेप्शन का मतलब होता है मतलब जो उल्टा काम करे, यानी जो सब कर रहे हैं जैसे बैड कंडक्टर ऑफ हीट है, लेकिन ये एक्सेप्शनल केस है। एक्सेप्शनल केसेस के अंदर क्या होता है कि मरकरी है वो अपने अंदर से हीट को पास नहीं मरकरी अपने अंदर से हीट को पास होने देता है। मोस्टली लिक्विड्स तो क्या होते हैं, बैड कंडक्टर ऑफ हीट होते हैं जो अपने अंदर से हीट को पास नहीं होने देते, लेकिन मरकरी क्या होता है, गुड कंडक्टर ऑफ हीट होता है। जितनी भी गैसेज होती हैं यहाँ तक कि एयर, वो भी क्या होती हैं, बैड कंडक्टर ऑफ हीट होते हैं। अपने गुड कंडक्टर ऑफ हीट है, उसका अगर अपने यूज़ करना चाहते हैं, यूजेज ऑफ गुड एंड बैड कंडक्टर ऑफ हीट, यानी अपने गुड और बैड कंडक्टर ऑफ हीट का यूज़ कहाँ पर कर सकते हैं। इसके लिए क्या कह रहा है कि अपने गुड कंडक्टर ऑफ हीट है जहाँ पर अपने चाहते हैं कि हीट है और ट्रांसफ़र फास्ट हो, वहाँ पर अपने गुड कंडक्टर का यूज़ करते हैं। जैसे अगर अपने को कुकिंग यूटेंसिल्स हैं, खाना बनाने वाले बर्तन हैं, वो मेटल्स के बने होते हैं जैसे कि ब्रास, पीतल, एल्यूमिनियम, क्योंकि ये क्या होती हैं, गुड कंडक्टर ऑफ हीट होती हैं। सिल्वर और कॉपर बेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट होते हैं। कुकिंग यूटेंसिल्स हैं, इनसे नहीं बनाए जाते क्योंकि कॉपर है, सिल्वर है, चांदी है, तांबा है, बहुत ज़्यादा महंगा होता है, इसलिए आजकल कुकिंग यूटेंसिल्स है वो इनसे नहीं बनाए जाते। सिर्फ जो बर्तनों का बेस होता है, कई बार अपनी शादियों में जाते हैं तो वहाँ पर अपने देखते हैं कि स्टील के मतलब बर्तन होते हैं जो गर्म करने वाले डोंगे टाइप होते हैं,
लेकिन उसके नीचे क्या होता है, कॉपर का लगा होता है। तो आजकल क्या करता है कि कुकिंग यूटेंसिल्स है उसके बेसिस क्या होते हैं, कॉपर बेसिस होते हैं। बैड कंडक्टर ऑफ हीट का यूज़ करते हैं जहाँ पर अपने चाहते हैं कि हीट का ट्रांसफ़र ना हो, अपने चाहते हैं कि हीट है वो ट्रांसफ़र ना करे, तो वहाँ पर अपने क्या करते हैं कि बैड कंडक्टर का यूज़ करते हैं। तो हैंडल्स हैं कुकिंग यूटेंसिल्स के, यानी जो भी अपने खाना बनाने वाले बर्तन होते हैं, तुम लोग देखते हो कि कढ़ाई के साइड के अंदर हैंडल्स लगे होते हैं प्लास्टिक के। इसके अलावा अपने चाय वाला टोपिया होता है उसके अंदर लगे होते हैं। तो हैंडल्स है कुकिंग यूटेंसिल्स के, वो क्या होते हैं, बैड कंडक्टर ऑफ हीट, यानी वुड का या प्लास्टिक का बना होता है। वो जल्दी से हीटेड अप नहीं होता, जबकि उसके अंदर कुकिंग क्या हो जाती है, आराम से हो जाती है, और उसको अपने कंफर्टेबली बाद में क्या कर सकते हैं, बिना कपड़े की हेल्प से या बिना टोंक्स की हेल्प से, चिमटे की हेल्प से उसको पकड़ भी सकते हैं। जूट और सारडस्ट, जूट आप जानते हो जूट का कपड़ा होता है, सारडस्ट यानी लकड़ी का बुरादा जो होता है वो भी बैड कंडक्टर ऑफ हीट होते हैं। तो अपने आइस है उसको जूट कॉटन से या सारडस्ट, देखा होगा कई बार मतलब सारडस्ट जो होता है ये लकड़ी का बुरादा सा होता है, उससे क्या होता है बर्फ़ कवर होती है ताकि वो सराउंडिंग से हीट ना ले बर्फ़ और वो मेल्ट ना हो। आप लोगों ने देखा है ना, कई बार अपने देखते हैं कहीं पे जो बर्फ़ बेचता है वो क्या करता है कि जूट के बोरे से होते हैं, बोरियां से होती हैं, उसके अंदर क्या करता है बर्फ़ को लपेट के रखता है जब वो बेचता है, तो ताकि क्योंकि अगर बाहर इतनी गर्मी है तो बर्फ़ क्या हो जाती है, मेल्ट हो जाती है, क्योंकि हीट का ट्रांसफ़र हमेशा होटर एंड से कोल्डर एंड की तरफ होता है। रेफ्रिजरेटर है उनके अंदर डबल वॉल्स होती हैं, उसके अंदर क्या होते हैं स्पेस होता है जिसके अंदर एक इंसुलेटिंग मटेरियल बना होता है। देखना आपका जैसे फ्रीज अगर मैरून कलर का है, एक अंदर वाइट कलर है और उसके बीच में क्या होता है स्पेस होता है, तो जो भी रेफ्रिजरेटर्स होते हैं उसके डबल वॉल्स होते हैं जिसके अंदर स्पेस है, वो इंसुलेटिंग मटेरियल का फिल होता है, जिसके कारण से हीट है सराउंडिंग से रेफ्रिजरेटर के अंदर नहीं पहुँचती है। इसी कारण से तो अंदर क्या हो जाता है, फ्रिज इतना ठंडा हो जाता है, तुम्हारे सभी सामान को कैसा रखता है, ठंडा रखता है, दूध वगैरह ख़राब नहीं होता, आटा गूंदते हैं, सब्जियाँ रखते हैं, वो कोई भी ख़राब नहीं होती। विंटर के अंदर तुम लोग वुलन क्लॉथ्स पहनते हो, अगर तुम कॉटन क्लॉथ से उससे कंपैरिजन करते हो तो तुम लोग देखते हो कि फुल फाइबर्स है, उसके अंदर बहुत ज़्यादा स्पेस होता है, और ये स्पेस जो खाली दिखाई देता है वास्तव में उसके अंदर क्या होती है, एयर होती है। और अभी अपने ने पढ़ा था कि एयर क्या होती है, बैड कंडक्टर ऑफ हीट होती है। तो वुल ये भी एक इंसुलेटर होता है, ये हीट को अपनी बॉडी से बाहर नहीं निकलने देता। एक बहुत ही कोल्ड विंटर नाइट हो, मान लो अगर बहुत ही कोल्ड विंटर नाइट होती है तो अगर अपने 2 थिनर ब्लैंकेट्स पहनते हैं एक के ऊपर एक, तो वो अपने को ज़्यादा गर्म रखते हैं अगर अपने एक मोटा ब्लैंकेट पहनते हैं उसकी बजाय, क्योंकि अगर मोटा ब्लैंकेट पहनना तो वो तुम्हारी बॉडी के साथ डायरेक्ट टच करता है जिसके अंदर एयर नहीं होती है। लेकिन अगर अपने 2 पतले ब्लैंकेट पहनते हैं तो दोनों ब्लैंकेट्स चाहे अपने साथ में पहने हैं लेकिन उनके अंदर हल्का सा स्पेस होता है जिसके अंदर हमेशा क्या हो जाती है, एयर फिल हो जाती है, और एयर क्या होती है, बैड कंडक्टर ऑफ हीट होती है, जिसके कारण से थिनर ब्लैंकेट्स अब अपने को क्या करते हैं, एडिशनल इंसुलेशन देते हैं और अपने को क्या करते हैं, कोल्ड से बचाने का काम करते हैं। तो इसलिए अपने को जहाँ पर हीट को ज़्यादा चाहिए होता है, मतलब जहाँ पर हीटिंग ऑब्जेक्ट चाहिए होते हैं, वहाँ पर अपने मेटल्स की कोई चीज़ यूज़ कर लेते हैं। जहाँ पर अपने को इंसुलेटर्स का काम करवाना होता है, हीट का ट्रांसफ़र नहीं करवाना होता, वहाँ पर अपने ग्लास, वुड, प्लास्टिक ऐसी चीज़ों का यूज़ कर लेते हैं। अब ये बात कर रहे हैं कि एस्कीमोज जो होते हैं, अलास्का एस्कीमोज जानते हैं जो बर्फ़ पे नॉर्थ पोल साउथ पोल पे रहते हैं, अलास्का के अंदर वो कैसे विंटर के अंदर कैंप के अंदर रहते हैं। क्या वो अपने साथ जो टेंट्स लेके जाते हैं, क्या तुमने इग्लू के बारे में सुना है, इग्लू तो सुना होगा, इग्लू आइस का बना हुआ होता है। एस्कीमोज हैं, इन इग्लूज़ के अंदर गर्म रहते हैं। तुम लोग जानते हो कि ऐसा क्यों होता है? अगर नहीं जानते हो तो इसके लिए क्या होता है कि वो बर्फ़ का होता है इग्लू, उसके अंदर क्या होता है कि रबड़, शायद लेदर का बना हुआ कुछ लगा होता है, जिसके कारण से क्या होता है कि इग्लू हमेशा क्या रहते हैं, वो गर्म रहते हैं, यानी अंदर है वो ठंडा नहीं होता। अब जो अपना नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे कन्वेक्शन का, वो अपने क्या करेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर पढ़ेंगे। स्टूडेंट्स, इससे पहले आपका चैप्टर ख़त्म हो चुका है। कौन सा वाला चैप्टर ख़त्म हुआ है? हीट एंड इट्स इफ़ेक्ट्स ख़त्म हुआ था। हीट एंड इट्स इफ़ेक्ट्स के क्वेश्चन हैं, आपको कल भी मैं और भेज दूँगी और उसके बाद आपको वीडियो भेजना